हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, 67th बीपीएससी पीटी री एग्जाम 2022 के लिए 1990 से लेकर के 2021 तक में जितने भी स्टेट पीसीएस में फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे थे। और इसी क्रम में आज हम लोग जितने भी सॉलिड पदार्थ हैं उनके गुण यानी कि स्थूल पदार्थों के गुण से संबंधित जितने प्रश्न सभी स्टेट पीसीएस में 1990 से 2021 तक में पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारा यह फिजिक्स का चौथा वीडियो है। इससे पहले फिजिक्स का हम लोगों ने 3 वीडियो कवर कर लिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने बायोलॉजी को कवर कर लिया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स, जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि द्रव बूंद की संकुचित होकर के न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। प्रत्येक प्रश्न के नीचे आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा कि यह प्रश्न जो है किस वर्ष पूछा गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब से किस प्रकार से होता है। अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है या फिर आधा होता है। तो देखिए, साबुन के बुलबुले का अंदर का जो दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, ये प्रश्न जो है 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बायोलॉजी को फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिया है 2 वीडियोज़ में, और सभी प्रश्नों को बायोलॉजी का मैं कवर करवा दूंगा। बायोलॉजी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और शीघ्र ही हम लोग केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, क्योंकि सागरीय जल का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण नदी की अपेक्षा उत्प्लावन बल सागर में अधिक लगने लगता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन दिया गया है और कारण दिया गया। पहले कथन को पढ़ेंगे कि जब कोई जहाज नदी से निकल करके सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल सही दिया गया है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल का घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही दिया गया। अभी मैंने आपको बताया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है यानी कि कारण, रीजन, वो कथन का सही व्याख्या भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी, यहाँ पर धैर्य वृद्धि होगी। तो देखिए, 3 मीटर लंबाई और 1.5 mm वाला तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है। तो आपको पता है कि यह पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होता है। देखिए, बीपीएससी में छत्तीसगढ़ पीसीएस में और उत्तराखंड पीसीएस में यह प्रश्न 3 बार पूछा गया है। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि पानी की बूंद गोलाकार किस कारण से होती है। तो सेम आंसर हो जाएगा सरफेस टेंशन के कारण। पानी की बूंद, वर्षा की बूंद। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों तैरना आसान होता है। तो क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका समुद्र जल जो होता है वो क्या होता है, समुद्र के जल में लवणता पाई जाती है, और इसमें सर्वाधिक लवण NaCl होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसी लवणता के कारण समुद्र जल का घनत्व अधिक होता है, जिसके कारण समुद्र में तैरना जो होता है वो आसान होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए हो जाएगा। ठीक है, लवणता के कारण क्या है, समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि, सेम वही प्रश्न है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। जल में पृष्ठ तनाव होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, आंसर अगर आपको पता है तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते चलिए। देखिए, यहाँ पर जो है 4 कथन दिया गया है और कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। पहले आप चारों कथन को पढ़िए एक एक करके। देखिए, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता। तो देखिए, अगर केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, केरोसिन जो दीपक होता है, दिया होता है, उसमें केशिकत्व के माध्यम से ही तेल ऊपर चढ़ता है। ये सही दिया गया है।
उसके बाद देखिए कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, ये जो है गलत दिया गया है। स्याही सूख पत्र काम करने के लिए विफल हो जाता है, बिल्कुल ये भी नहीं हो पाता। इसी के कारण होता है केशिकत्व के कारण। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, बिल्कुल नहीं उग पाते, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1, 3 और 4 हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर इसमें से 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो देखिए राइट आंसर पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, ठीक है, ये आपका जो है एक कारण नहीं है। बाकी देखिए स्याही को सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये सभी हैं, ये वाला जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण आपसे पूछा जा रहा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका कारण जो है वो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो केशिका नली है उसमें द्रव की ऊंचाई के संबंध में निम्न बात का ध्यान रखने योग्य होता है। पृष्ठ तनाव अधिक होगी तब ऊंचाई अधिक होगी, स्पर्श कोण कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी, केश नली की त्रिज्या कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी, द्रवों का घनत्व कम होने पर ऊंचाई अधिक होगी। क्लियर, ध्यान रखेंगे। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, पृष्ठ तनाव अधिक होगी तब ऊंचाई अधिक होगी, ठीक है, यहाँ ऊंचाई तक चढ़ता है इसका कारण है। पृष्ठ तनाव अधिक होगी तब ऊंचाई अधिक होगी, स्पर्श कोण कम होगा तब ऊंचाई अधिक होगी, केश नली की त्रिज्या कम होगी तब ऊंचाई अधिक होगी, और द्रव का घनत्व कम होगा तब ऊंचाई अधिक होगी। देखिए जब किसी झील की तली से उठ करके वायु बुलबुला ऊपर की सतह पर आएगा तो उसका आकार क्या होगा। उसका आकार जो है क्या होगा, जैसे जैसे वह ऊपर उठेगा उसका आकार बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर आने पर दाब घटने लगता है, जिस कारण से बुलबुला का आकार क्या होगा, बड़ा होने लगेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, क्यों भाई। तो क्योंकि ऊपर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्या होता है, वायु दाब में कमी आती है, इसी के कारण। अच्छा जब वायु दाब में कमी आएगी तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, क्वथनांक कम हो जाएगा। क्वथनांक कम हो जाएगा जिससे क्या होता है, खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है पहाड़ों पर, आपने पढ़ा भी होगा, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभी रिसेंटली बीपीएससी में पूछा गया था इस तरह का प्रश्न। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यह किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, लिफ्ट, ये सभी जो है आपका ये कार्य करते हैं पास्कल के नियम पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सामाजिक जीवन में किसके संबंध में एक क्रांति ला दी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, लोगों के आवागमन के संबंध में और लोगों के जुड़ाव के संबंध में, ठीक है। तो 1 और 2 ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बैरोमीटर का पठन जो है वो उसका रीडिंग होता है, अचानक उसमें गिरावट आ जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होगी। तो जैसे ही आपका गिरावट आ जाएगा अचानक, तूफानी मौसम का यह संकेत करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और धीरे धीरे कम होता है तो वर्षा की संभावना जो होती है ये होती है, और बैरोमीटर का पैमाना जब बढ़ रहा है तो साफ मौसम की संभावना बनती है। देखिए बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर जो है चढ़ने का कारण क्या है, केरोसिन की बत्ती में जो केरोसिन चढ़ता है इसका कारण जो है वो आपका क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर केशिकत्व कारण है, आपको पता है पृष्ठ तनाव के कारण ही बत्ती के जो बत्ती होता है उसमें स्टोव में केरोसिन ऊपर चढ़ता है, पृष्ठ तनाव के कारण केशिकाकर्षण होता है और फिर केरोसिन ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव हो जाएगा, अगर केशिकत्व रहता तो केशिकत्व राइट आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उप उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। तो देखिए बाई प्रोडक्ट जो है ये आपका एस्फाल्ट है, एस्फाल्ट हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है, एस्फाल्ट। उसके बाद गैसोलीन भी बाई प्रोडक्ट है, डीजल ईंधन, मिट्टी का तेल, ये सभी जो है फ्रेंड्स पेट्रोकेमिकल्स, पैराफिन, मोम। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कड़े जाड़े में झील की सतह जो होती है हिम शीतित हो जाती है, किंतु उसको ऊपर के तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है। यह कारण जो है यह आपका क्या होगा, जल की सघनता 4 डिग्री पर अधिकतम होती है, ठीक है।
जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है और आयतन 4 डिग्री पर न्यूनतम होता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि शीतकाल में सेम क्वेश्चन है। जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाती है तो फिर भी जलीय जंतु जो है उसके अंदर जलीय जंतु जीवित रहते हैं। इसका कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण क्या है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया था। और आयतन न्यूनतम होता है, जिससे कि बर्फ का ऊपरी सतह के नीचे जो होता है पानी रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। और पानी रहेगा तो जलीय जो जीव जंतु हैं वो श्वसन करेंगे, सांस ले पाएंगे। उसके बाद देखिए कि बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं। सेम क्वेश्चन है। राइट आंसर झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, तो अपरिवर्तित जो रहेगा इसमें से क्या होगा? मात्रा बदलने पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए मात्रा दिया गया, उसका घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन के अनुपात पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था 1992 में। देखिए पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। घनत्व है तो 4 डिग्री पर हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कि जल का अधिकतम घनत्व। सेम क्वेश्चन है अब, लेकिन यहाँ पर केल्विन दिया गया है। तो केल्विन में अगर आपको सेल्सियस पता है कि 4 डिग्री पर, तो फॉर्मूला होता है C/100। उसके बाद K-273/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। सी यहाँ पर 4 पुट कर दीजिए और ये इधर से माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, तो 277 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है। पारा जो होता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण क्या है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स ये सही दिया गया है, परंतु आर जो है वो गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। सेम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आयतन न्यूनतम पूछे तो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देख सकते हैं 3 बार यह प्रश्न पूछा गया, 2 बार तो बीपीएससी में ही पूछा गया है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। कारण क्या है? तो कारण क्या है कि सुई की अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावन बल। आपने पढ़ा होगा, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। देखिए कुछ प्रश्न एक ही बार जो है एक ही तरह के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछेगा, अलग अलग एग्जाम में, तो वो प्रश्न रिपीट हुआ है। तो देखिए लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है और पारे से कम, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लोहे की सुई, यहाँ पर फिर से उसी तरह का प्रश्न है, पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि जब एक कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है बाल्टी, तो देखिए ये क्या होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कोई भी तरल द्रव्य में रखी हुई वस्तु पर लगने वाला जो उत्प्लावक बल की प्रवृत्ति की सर्वप्रथम खोज जो है आर्किमिडीज ने किया था। देखिए इनके अनुसार क्या है कि किसी वस्तु का भार पानी से कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। ठीक है, और वस्तु के भार में यह कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है। यही कारण है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को हम ऊपर खींचते हैं तो बाल्टी हमें भारी प्रतीत होती है। उसके बाद देखिएगा एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल भार क्या होगा। तो ये आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारहीन गुब्बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गुब्बारे का भार क्या हो जाएगा, माइनस उत्प्लावन बल, ये कितना हो जाएगा, शून्य आ जाएगा। देखिए गुब्बारे का भार भी कितना है, 200 ग्राम है, और उत्प्लावन बल भी क्या है, जो इसका 200 ही हो जाएगा। तो 200 माइनस 200 शून्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो ये आपका टेक्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, टेक्नीशियम हो जाएगा, इसका सिंबल TC होता है, परमाणु संख्या 43 है। चलिए अगला प्रश्न है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है। तो ये आपका होता है अपकेंद्री बल। ठीक है, अपकेंद्री बल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्थित विज्ञान जो है यह विश्राम की स्थिति से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
जो स्थित विज्ञान है स्थैतिकी जिसको कहते हैं, स्टैटिक्स हम लोग कहते हैं, यांत्रिक विज्ञान की शाखा है जिसमें भौतिक वस्तुओं पर बलों की अनुपस्थिति में उसके स्थैतिक संतुलन का अध्ययन किया जाता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण जो है उनका कम तो घनत्व है, डेंसिटी है। उसके बाद देखिएगा कि यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले जो बबल्स हैं उनके एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा, बताइए। तो देखिए क्या होगा कि छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और भी क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, बताइए। समुद्र की सतह से ऊपर रहता है तो ये आपका 1/9 रहता है, ठीक है, 1/9 ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, वही है कि जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, यह आपने पढ़ा होगा उतना ही रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा। तो 100 डिग्री जब सेंटीग्रेड पानी हो जाएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, शरीर डूब जाएगा, ठीक है, शरीर क्या होगा, डूब जाएगा। इसलिए 4 डिग्री पर जो है व्यक्ति का पानी तैरता है। यदि पानी को गर्म किया जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व क्या होता है, घटता है, जबकि 4 डिग्री पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। इसीलिए जो है 4 डिग्री पर व्यक्ति पानी पर तैरता है, लेकिन 100 डिग्री पर व्यक्ति पानी में डूब जाएगा क्योंकि व्यक्ति का घनत्व पानी के घनत्व से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नैनो द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। देखिए फ्रेंड्स, नैनो द्रव्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है वो घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए तेल जल के तल पर फैल जाता है, कारण क्या है, तो तेल का तल तनाव पानी से कम है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए तेल का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा कम होता है और यही कारण है कि जो तेल है वह जल के ऊपर फैल जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि मिट्टी का तेल जो होता है पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी की घनत्व से कम है, इसीलिए, ठीक है। देखिए आखिरी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा सयनता इसमें से किसकी होगी। जो पदार्थ जितना गाढ़ा होगा उसकी सयनता उतनी ही अधिक होगी। अब इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको हिंट्स दे दिया। सबसे ज़्यादा सयनता किस में होती है, द्रव की होती है, ठीक है। चलिए 66वीं बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।